अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद शहजाद और आज की वीडियो में हाजिर हूँ। आपको एनवेट की वीएफडी की सेटिंग बताऊंगा। पीबी4 जो कि पानी के प्रेशर की सेटिंग होती है, ठीक है, उसको आपने कहाँ पर रखना है, वो वोल्टेज के साथ होती है। आपने वोल्टेज चेक कैसे करने हैं और वोल्टेज के साथ साथ जो है आपने वो उसकी सेटिंग कैसे करनी है। वोल्टेज भी आपको बताऊँगा कितने आ रहे हैं और सेटिंग भी आपको मुकम्मल बताऊँगा कि कौन सी करनी है जिससे आपकी प्रेशर अच्छी हो जाए। तो ये देखें, हम पहले इसके वोल्टेज चेक करेंगे, मैं बात को घुमाऊँगा नहीं, ठीक है, सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो हम जो है वो शिफ्ट वाला बटन दबाएंगे, हमें वोल्टेज की जो एलईडी है वो भी ब्लिंक करेगी और वोल्टेज जो है वो 638 आ रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है वोल्टेज आ रहे हैं 650 में हमने कौन सी सेटिंग करनी है। तो पीबी मैंने पहले भी आपको एक सेटिंग बता के रखी है, ठीक है। पहले वीएफडी की कंप्लीट सेटिंग बताइए, वो वीडियो मेरे चैनल पर है। तो यहाँ पर मेरी वीएफडी में कोड लगा हुआ है, ये इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। पीबी में आना है, उसके बाद पीबी4 में आना है हमने, ठीक है। पीबी4 के अंदर हमने डाटा को एंटर कर देना है। डाटा एंटर करने के बाद यहाँ पर 70 है, मतलब कि हमारी सेटिंग गलत है। 70, अगर आपके पास वोल्टेज आ रहे हैं 400 450, फिर आपने 70 रखनी है। अगर आपके पास मान लीजिए वोल्टेज आ रहे हैं 500 550, तो आपने 75 पे रखनी है। अगर आपके वोल्टेज 600 से 650 हैं तो 80 रखने हैं, ठीक है। अगर आपके वोल्टेज 700 से 750 हैं तो इसको 85 रखें। मान लीजिए आपके पास 800 850 वोल्टेज आ रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अगर उससे भी ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पर 95 कर देनी है। अगर आपके वोल्टेज 900 आ रहे हैं तो आप इसको 100 रखेंगे। 110 पे 1000 प्लस या 1000 वोल्टेज पे होती है, ठीक है, इसकी सेटिंग। तो हमारी जो सेटिंग बनती है वो बनती है 85 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ये देखें हमारे वोल्टेज के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ, आप अपने वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, तो अब हमने दोबारा कौन सी सेटिंग करनी है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है वो प्रोग्राम का बटन दबाएंगे। P2 में आने के बाद आपको इसके आरपीएम में चेक करा देता हूँ, वोल्टेज सारा कुछ। ये इसके किलोवाट हैं 11 किलोवाट। अगर आपकी मोटर को आपको पता नहीं है कितने वोल्टेज चाहिए, ठीक है, सॉरी कितने किलोवाट की है आपकी मोटर पता नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या करना है 11 किलोवाट सेट कर देनी है, आपकी मोटर रन हो जाएगी। उसके बाद ऑटो सेंस की भी सेटिंग बताऊँगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, ये देखें 1460 आरपीएम पर सेकंड पे है, पर मिनट पे है, ठीक है। वोल्टेज 420, ये अलग सेटिंग है, इनको आपने वैसे छेड़ना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी होती है ऑटो सेंस की सेटिंग, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पीबी0 में आना है, डाटा एंटर करना है, पीबी16 में चले जाना है, ठीक है। ये देखें, अब रन करेंगे, रन की कमांड देंगे तो ये ऑटो सेंस करके हमारे वोल्टेज मोटर के सारा कुछ अपनी वीएफडी में ऑटोमेटिक सेट कर लेगा। फिर रन की कमांड देंगे, फिर वो आपको सारा कुछ आगे बताता जाएगा, आपने वो करते जाना है। बस एक बटन यही दबाना है, उसके बाद ये दबा के ये रन करना है आपने, आपकी मोटर चल जाएगी। बाकी यही होता है प्रोग्राम इसका, ठीक है। और आपको सेटिंग बताता हूँ इस वीडियो में, मैं आपको 3 से 4 सेटिंग, अगर आपके वीएफडी पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं, सेटिंग चेंज हो जाती है, तो आपने P7 में आना है, ठीक है। P700 का एंटर करेंगे, यहाँ पर आपने कोड लगाना है। कोड लगाने के बाद डेटा एंटर करना है, 1 मिनट के बाद आपका कोड लग जाएगा, ठीक है। ये होगी हमारी तीसरी सेटिंग। उसके बाद अगर आपका पानी का प्रेशर फिर भी नहीं बन रहा पीबी4 के बाद, तो आपने क्या करना है, पीई में चले जाना है, ठीक है। पीई में डेटा एंटर करना है, इसका कोड होता है 40721, ठीक है। ये देखें मैंने लगा दिया है, डेटा एंटर करूँगा, P1 आ जाएगा। ये हमारी चौथी सेटिंग है, एक ही वीडियो में बना रहा हूँ। PE10 में जाना है। P10 में आपने क्या करना है, यहाँ पर भी मेरा 85 है, ठीक है। ये मेरा ठीक है, सेम भी रख सकते हैं। अगर आपका फिर भी प्रेशर नहीं है तो ये 50 से 200 पर भी जा सकता है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें 200, और इसको अगर डाउन किया जाए तो ये यहाँ पर 70 तक आता है, मैंने 50 का कहा है, ठीक है। तो ये हमने 85 रख लेनी है, या मैं इसको 90 पे रख लेता हूँ। ये हमारी सेटिंग हो गई यहाँ से, ठीक है। बस यही मैंने सेटिंग आपको बतानी थी, बता दी है। उसके बाद दूसरी चीज़, अगर आपकी वीएफडी में कोई मसला आता है तो आप कमेंट करते हैं, फिर 5 से 6 दिन वेट करके आप लोग, जब तक वीडियो नहीं आती तब तक आप क्या करते हैं, वेट करते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, यूट्यूब पर सर्च करना है, हाउ टू, आगे अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, ठीक है, कि हमारी वीएफडी में ये फॉल्ट आ रहा है, ये मसला आ रहा है। उसके बाद OU3 का फॉल्ट मैं आपको बताने चाहता हूँ, ठीक है। हमारी वीएफडी में OU3 का फॉल्ट जो आता है वो किस वजह से आता है, और यूट्यूब पर आपने काफ़ी वीडियो देखी होंगी, काफ़ी भाई वाइट टाइम बढ़ाने के चक्कर में वीडियो को लंबा करते हैं और गलत सेटिंग बता देते हैं, ठीक है।
कभी कभी साल उस सेटिंग से निकल भी जाता है, कभी कभी VFD ख़राब हो जाती है, उसका कार्ड दोबारा लगवाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको एक चुटकी में सॉल्व करके दिखाऊंगा वो वाला प्रॉब्लम OU3 की। ठीक है, ये हमारी VFD है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या, मैं अपना कोड एंटर कर लेता हूँ। ये देखें, अब मैं PE में चला जाऊँगा। यहाँ पर OU3 का फॉल्ट यहीं पर ही ठीक होता है, ये बात ध्यान में रखना। और इसके वोल्टेज चेंजिंग कुछ नहीं करनी है आपने। ठीक है, ये मैंने इसका कोड एंटर कर दिया। PE10 में भी इसकी सेटिंग भी PE10 में ही होती है। ठीक है, ये 80 है, मैं इसको 180 रखता हूँ। तो ये देखें, अगर आपकी ओवर हो जाएगी ना वोल्टेज सेटिंग, तो ये OU3 का फॉल्ट आएगा, ओवर वोल्टेज 3। ठीक है, तो आपने फिर जाना है PE10 में, इसको आपने डाउन करना है। ठीक है, ये 90 रखता हूँ मैं। आप देखें OU3 है, मैं जैसे ही रेड का बटन दबाऊंगा ये निकल जाएगी ट्रिप। ठीक है, इसकी यही सेटिंग होती है, इसको आपने डाउन करना होता है। ठीक हो गया।